हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंटी ट्यूमर ड्रग। जी हाँ, ये फार्माकोगनोसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके सिलेबस में एंटी ट्यूमर के अंतर्गत 2 ड्रग दिया हुआ है और उसमें से भी एक ड्रग है विंका, जो कि बार बार पूछा जाता है, जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से आज समझने वाले हैं। ये देखिए, जो बच्चे को कुछ नहीं पता चल रहा है उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो एंटी ट्यूमर है आपका फार्माकोगनोसी का चैप्टर नंबर 5 स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग है, उसी के अंतर्गत एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपको पढ़ना है। बहुत सारे कैटेगरी के ड्रग्स हैं, इन सारे का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो फार्माकोगनोसी के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लीजिए। ये पूरा चैप्टर 5 मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंटी ट्यूमर ड्रग, जिसमें कि आपको 2 ड्रग पढ़ना है, विंका और पोडोफाइलम। और इसमें जो विंका है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछा जाने का संभावना है। बाकी दोनों ड्रग को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। उससे भी पहले ये समझेंगे कि आखिर ट्यूमर क्या होता है, फिर हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एंटी ट्यूमर क्या होता है और कैंसर और ट्यूमर का क्या रिलेशन है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या कैंसर ट्यूमर होता है या ट्यूमर कैंसर होता है। बहुत ज्यादा दिमाग में आप लोगों के मन में माथापच्ची होता होगा। बाकी आज सारा चीजें क्लियर होने वाला है, ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारी चीजें आपके दिमाग में सेट करने की गारंटी मैं लेता हूं, बशर्ते शर्त इतना होगा कि आप सारी चीजों से अलग होकर अगले 15 मिनट तक आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और बाबू सोना जादू टोना को भूल जाइए और मेरे पास आइए, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप सभी लोगों को बता दें कि जो भी बच्चा डी फार्मा फर्स्ट ईयर में और उनके पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे साथ डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि उदित फार्मेसी ऐप पर डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में विशेष जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, कैसे कोर्स वगैरह ज्वाइन करेंगे। बाकी आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं कि नहीं। देखिए, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी ट्यूमर। उसमें देख लीजिए 2 वर्ड है, एक है एंटी और दूसरा है ट्यूमर। एंटी का मतलब आपको पता है, जो अपोजिट का काम करे, यानी कि उसका अपोजिट काम करे, उसको रोकने का काम करे, और ट्यूमर को रोकने का काम करे, वैसे ड्रग को एंटी ट्यूमर ड्रग कहेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं ट्यूमर क्या होता है। देखिए, ट्यूमर और कैंसर के बीच में जो आपके मन में ये चीजें बना हुआ होगा ना, कंफ्यूजन, उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पहले समझिए ट्यूमर, उसके बाद समझेंगे कैंसर। देखिए, ट्यूमर क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इस तरीके से कुछ उभरा हुआ स्ट्रक्चर निकल जाता है ना, और इसको डॉक्टर्स ट्यूमर बता देते हैं कि ये ट्यूमर है ना, ये ट्यूमर है। लेकिन अब ये ट्यूमर का 2 कैटेगरी होता है। क्या होता है? 2 कैटेगरी होता है, यानी कि 2 टाइप का ट्यूमर होता है। एक ट्यूमर होता है जो कि बेनाइन ट्यूमर कहलाता है, जैसे यहां पर देखिए, एक ट्यूमर होता है जो कि बेनाइन ट्यूमर कहलाता है, एक ट्यूमर होता है जो कि मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। यानी कि दोनों जगह पे क्या हो रहा है, ये अच्छा अनकंट्रोल, यहाँ पर मस्सा निकला क्यों, ट्यूमर हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है। यानी कि जैसे प्रॉपर हर समय तो सेल डिवीजन हो ही रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ भी आपका कट गया, फट गया, उसके रिपेयरिंग के लिए क्या होता है, सेल डिवाइड होकर के नया सेल बन जाता है। या फिर आपके बॉडी ग्रोथ हो रहे हैं तो उस समय सेल डिवीजन से ही सेल का संख्या बढ़ रहा है, जिससे बॉडी ग्रोथ हो रहा है। तो नॉर्मल सेल डिवीजन हर समय होता ही रहता है सेल में। लेकिन एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पे कभी कताल क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है। यानी कि अचानक से बहुत ज्यादा सेल ग्रोथ कर जाता है, जिससे कि बहुत कम समय में वहां पर एक मस्सा जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। यही हमारा ट्यूमर कहलाता है। यानी ट्यूमर अगर पूछ ले तो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है और वो सारे एबनॉर्मल सेल एक जगह ग्रुप बनाकर इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्यूमर कहलाता है, ठीक है? अब ये ट्यूमर 2 प्रकार का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर होता है जो कि एक जगह हुआ तो वो फैलेगा नहीं, वहीं भर रह जाएगा, तो ये बेनाइन ट्यूमर हो गया। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, एक जगह हुआ और धीरे धीरे फैलते 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 और जड़ तक जाएगा और अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देता है, यानी कि अलग बहुत दूर तक फैलता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। यहीं पर कंसेप्ट आ जाता है, जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर है, ये बस एक ट्यूमर है, इससे कैंसर नहीं होगा। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस ट्यूमर होता है। क्या होता है? कैंसरस ट्यूमर होता है। समझ गए? देखिए, सारा ट्यूमर जरूरी नहीं है कि कैंसर होगा, लेकिन अगर कैंसर हो रहा है तो उसका एक मेजर कारण ट्यूमर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ट्यूमर 2 प्रकार का होता है। अगर वो ट्यूमर एक ही जगह है, हर जगह फैल नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया,
बेनाइन ट्यूमर जो कि नॉन कैंसरस है। लेकिन अगर जो ट्यूमर है और वो फैल रहा है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, तो वो कैंसरस ट्यूमर हो गया, फिर उसको ट्रीटमेंट कैंसर वाला देना पड़ता है। बाकी जो भी ट्यूमर हो उसको एक कैंसरस ट्रीटमेंट ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्यूमर है वो कैंसर का सबसे पहला पहचान है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर ट्यूमर हो रहा है तो कैंसर हो सकता है। इसलिए जो भी ट्यूमर है उसके लिए एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया जाता है, ताकि क्या होता है ना, वहां पे जो अनकंट्रोल्ड सेल का डिवीजन हो रहा है उसको कम करे, उसको ग्रोथ को कम करे, ताकि वहां पे ट्यूमर रुक जाए। ठीक है, तो उसी टाइप के जो ट्यूमर को रोक दे उसको हम लोग एंटी ट्यूमर कहते हैं। जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझिए, मैं क्या समझा रहा हूं। ट्यूमर क्या होता है? जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है और वहां पर बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर के एक मस्सा जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। अब ये ट्यूमर दो प्रकार का होता है, बोलिए मेरे साथ। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? एक जगह हुआ तो वो फैलता नहीं है, तो वो क्या होता है? नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? कैंसरस ट्यूमर होता है, यानी कि ये फैलता है। ठीक है, तो आपका जो भी कैंसर हो रहा है तो उसका एक कारण ट्यूमर भी हो सकता है, और प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है कि आपका ये ट्यूमर कैंसर काउज कर सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। A tumor is a solid mass of tissue that forms when abnormal cell group together। कहने का मतलब एक सॉलिड मास बना लेता है ना, सॉलिड मास बना लिया जो कि एबनॉर्मल सेल्स वहां क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। ट्यूमर्स कैन अफेक्ट, कहीं पे भी हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है, ऑर्गन्स में हो सकता है, ग्लैंड्स में हो सकता है, कहीं पे भी यह ट्यूमर हो सकता है। मैनी ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर, बहुत सारे ऐसे ट्यूमर हैं जो कि कैंसर होता ही नहीं, तकरीबन मात्र 20% ही ऐसा ट्यूमर है जो कि कैंसरस होता है। बाकी 80% ट्यूमर देखा गया है, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, जो कि कैंसरस मतलब नहीं होता है। ठीक है, 80% तकरीबन ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है। बोले मैनी ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर, नहीं होता है, वो क्या होते हैं? दे आर बेनाइन ट्यूमर। वो क्या होता है? बेनाइन, देखिए लिखा हुआ ना, बेनाइन ट्यूमर होते हैं। बट दे स्टिल मे नीड ट्रीटमेंट कैंसरस और मेलिग्नेंट, यानी कि अगर वो बेनाइन ट्यूमर है फिर भी हम लोग उसको कैंसरस या मेलिग्नेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि, क्योंकि अगर वो कैंसरस हो जाएगा तो इसलिए। ट्यूमर्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर कैंसर ट्रीटमेंट, यानी कि मतलब कि ये ट्यूमर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बहुत कष्टदायक हो सकता है, और इसके लिए इसको कैंसर के ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। अ ड्रग दैट इज कैपेबल ऑफ आइदर स्टॉपिंग और स्लोइंग द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। जैसे ट्यूमर कैसे हुआ? सेल का जो डिवीजन हुआ बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे सेल का संख्या का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है सेल का उसको कम करना, उसको रोकना, वही होता है एंटी ट्यूमर ड्रग। तो ए ड्रग दैट इज कैपेबल और आइदर स्टॉपिंग, रोकना, स्लोइंग द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, यानी कि ट्यूमर को कम करने का प्रयास करेगा। बिकॉज द परसेंस ऑफ ट्यूमर वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर, अगर ट्यूमर हो रहा है तो कैंसर का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ट्यूमर ही है, इसलिए आप वहां पर एंटी कैंसरस ड्रग यूज करना शुरू कर दीजिए। वही होता है एंटी ट्यूमर ड्रग आर ऑफन यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी ट्यूमर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये था आपका एंटी ट्यूमर ड्रग का इंट्रोडक्शन। अब इसके अंतर्गत आपको दो चीजें पढ़ना है, एक है विंका, दूसरा है पोडोफाइलम। आपके सिलेबस में दो ड्रग है। अब ये विंका आपने देखा होगा, इसी को कैथेरेंथस रोजियस प्लांट कहते हैं, जो कि सदाबहार पचपतिया फूल हम लोग कहते हैं इसको। बहुत मतलब रेयरली नहीं, मतलब बहुत फ्लुएंटली मिलता है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, एक पौधा लगा दीजिए पूरा फैल जाएगा, ये ऐसा होता है ना। और इसको हम लोग वैल्यू नहीं देते, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इवन ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कह रहा इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, इंडिया में बहुत कॉमन है, और मैनी थेरेप्टिक यूजेस है, बहुत सारा, सिर्फ एंटी कैंसरस ही नहीं, बहुत ज्यादा थेरेप्टिक यूज है। जैसे कि इसका अदर नेम्स में सदाबहार है ना, मेडागास्कर पेरीविंकल भी इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेंगे तो ड्राइड एंटायर प्लांट ऑफ द कैथेरेंथस रोजियस, कैथेरेंथस रोजियस नाम के प्लांट के पूरे एंटायर प्लांट, सूखा हुआ प्लांट है ना, उस पूरे हर प्लांट के जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, सब में पाया जाता है। ठीक है, और फैमिली की बात कर लेंगे तो एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लेंगे तो जो उसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं वो पूरे एंटायर सर्ब में, मतलब एंटायर प्लांट में पाया जाता है, बट लीव्स एंड रूट्स, जो उसके पत्तियां होती हैं और जड़ें होती हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा एल्कलॉइड पाया जाता है। तकरीबन 90 एल्कलॉइड्स आइसोलेट किया जाता है विंका से, यानी कि 90 प्रकार के एल्कलॉइड्स को आइसोलेट करते हैं, वहां से निकालते हैं। और उसमें जो इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड हैं वो दो हैं, ध्यान रखिएगा,
विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, जो कि एंटी कैंसरस से मतलब एल्कलॉइड है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन एक एंटी कैंसरस एजेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि विंका प्लांट के लीफ, रूट, फ्लावर हर जगह पाया जाता है। और इसमें कुछ ऐसे मतलब और भी कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि मोनोटर्पिन्स पाए जाते हैं, इंडोल पाए जाते हैं, इंडोलिन ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं, सिस्क्विटर्पिन वगैरह पाए जाते हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन पूछा जाएगा। ये एंटी कैंसरस एजेंट होते हैं, एंटी ट्यूमर एजेंट होते हैं, जो कि विंका प्लांट में पाया जाता है। और बात करें इसके थेरेप्टिक यूजेस की, तो ये इसमें जो विनक्रिस्टिन था ये एक साइटोटॉक्सिक कंपाउंड होता है। साइटोटॉक्सिक कंपाउंड क्या होता है? देखिए, दो वर्ड लिखा हुआ है, साइटोटॉक्सिक। साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब उसके लिए पॉइजन, सेल के लिए पॉइजन का काम करेगा। एक्चुअली हो क्या रहा है ट्यूमर में? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जा रहा है या फिर सेल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो सेल के लिए पॉइजन का काम करेगा। वहां जो सेल डिवीजन हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा, या फिर वहां जो सेल बन जा रहा है उसको मारने का काम करेगा, वो विनक्रिस्टिन है ना। एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया समझ रहे हैं? ब्लड कैंसर, जहां WBC का संख्या अचानक से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ब्लड कैंसर के केस में विनक्रिस्टिन का इस्तेमाल करते हैं। सोच लीजिए, जिसको आप लोग वैल्यू नहीं देते, वो ब्लड कैंसर को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन केस ऑफ स्कर्वी। याद है, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून वगैरह आना, उस कंडीशन को स्कर्वी कहते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। टॉन्सिलाइटिस में हेल्पफुल होता है। सोर थ्रोट, गला फंसा हो जाता है, उस कंडीशन में भी काफी हेल्पफुल होता है। इट इज यूज्ड ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। किसी को डायबिटीज है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है, उस कंडीशन को ट्रीट करने में भी हेल्पफुल होता है। और ये परगेटिव प्रॉपर्टीज भी शो करता है, यानी कि आपके मल को थोड़ा ढीला करके आसानी से पास करने में हेल्पफुल होगा। और लेक्सेटिव की तरह भी काम करेगा। वही बात, लेक्सेटिव परगेटिव एक ही चीज है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी आपको कब्जियत की शिकायत है तो भी आप इस प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट ड्रग आ गया आपका पोडोफाइलम। ये आपका क्या है? ड्राइड राइजोम या इसका रूटलेट को यूज करते हैं। राइजोम या रूटलेट यही हो गया ना, इसका जो जड़ होता है ना, उसी को कहते हैं रूटलेट, ठीक है। अदर नेम्स की बात कर लेंगे तो इसका जो इंडियन पोडोफाइलम कहते हैं या हिमालयन में एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालयन में एप्पल कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम एंड रूट्स ऑफ द पोडोफाइलम पेलेटम। पोडोफाइलम पेलेटम नाम का प्लांट होता है, उसके ड्राइड राइजोम, सूखे हुए राइजोम या फिर रूट से हमें प्राप्त होता है। राइजोम देखिए स्टेम के मॉडिफिकेशन को कहते हैं, जबकि रूट उसका जड़ होता है, ठीक है। स्टेम ही जब जमीन के अंदर चला जाता है तो वो राइजोम हो गया, और रूट अलग से हो जाता है उसका एक्चुअल रूट, ठीक है। ये हो गया आपका पोडोफाइलम पेलेटम के ड्राइड राइजोम और रूट का इस्तेमाल करते हैं। और फैमिली की बात करेंगे तो बर्बेरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बर्बेरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये पोडोफाइलम। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें राइजोम होता है। इट्स राइजोम, जो राइजोम इसका यूज कर रहे हैं, इसके राइजोम में तकरीबन 8 से 15% रेजिनस मटेरियल होता है, जिसको हम लोग पोडोफाइलिन कहते हैं, ठीक है। और इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर अल्फा और बीटा पेलेटिन देखने को भी मिलता है। और थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो इसमें भी कुछ साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज होते हैं, और ट्रीटमेंट होता है वेनरल डिजीजेस के ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होता है। अब ये वेनरल डिजीज क्या होता है? जो STDs है ना, उसी को हम लोग वेनरल डिजीज कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स वगैरह हो गया ना, या फिर आपका सिफिलिस, गोनोरिया वगैरह, उसको वेनरल डिजीज होता है, उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। और ये परगेटिव की तरह भी काम करता है, यानी कि आपके मल को ढीला करके कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाएगा। ये परगेटिव की तरह भी काम करता है। एक बार ध्यान से रिवाइज करिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ? एंटी ट्यूमर ड्रग। एंटी ट्यूमर ड्रग क्या होता है? ट्यूमर क्या होता है? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाता है, जिससे कि वहां मस्सा जैसा सॉलिड मास बन जाता है, और वही ट्यूमर कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो कि एक ही जगह रहता है, तो वो नॉन कैंसरस होता है। और मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? कैंसरस ट्यूमर होता है, जिससे कि कैंसर काउजिंग होता है। बाकी अगर ट्यूमर है तो उसमें एंटी कैंसरस ड्रग चलता है, क्योंकि कैंसर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्यूमर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारा ट्यूमर कैंसर हो। मैक्सिमम ट्यूमर, जो 80% तकरीबन ट्यूमर होते हैं, कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक शंका होती है कि अगर ट्यूमर है तो कैंसर हो सकता है, इसलिए कैंसरस ड्रग यूज करते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। अब उसमें दो ड्रग पढ़ना था, विंका और पोडोफाइलम। क्या क्या? विंका और पोडोफाइलम एंटी कैंसरस ड्रग है, ध्यान रखिएगा। जिसमें कि आपको सदाबहार या मेडागास्कर पेरीविंकल इसको कहते हैं। और इसके केमिकल बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ड्राइड एंटायर प्लांट हम लोग यूज करते हैं, किसका? कैथेरेंथस रोजियस नाम प्लांट का, और एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके लीफ और रूट में बहुत ज्यादा एल्कलॉइड होते हैं, और मेजर एल्कलॉइड है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है, जो कि एंटी कैंसरस ड्रग हो गया। थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो जो विनक्रिस्टिन है, ये एक साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है, जो कि ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में काफी हेल्पफुल होता है।
नेक्स्ट ड्रग आ गया पोडोफाइलम, और ये पोडोफाइलम ड्राइड राइजोम एंड रूट्स ऑफ द पोडोफाइलम पेलेटम। पोडोफाइलम पेलेटम नाम का प्लांट होता है, उसके ड्राइड राइजोम या रूट से हमें प्राप्त होता है, और बेरी क्या कहते हैं बर्बेरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें 8 से 15% रेजिनस मटेरियल होता है, जिसको हम लोग पोडोफाइलिन कहते हैं, जिसमें कि और भी कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में अल्फा और बीटा पेलेटिन देखने को मिला है। और थेरेप्टिक यूज की बात करेंगे तो ये भी साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करता है और वेनरल डिजीजेस को ट्रीट करने में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है और परगेटिव की तरह भी काम करता है। इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ। बाकी आगे की जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड होगी, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे बने रहिए। बाकी एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस मेरे से पढ़ना चाहते हैं, वो आप हमारे इस वीडियो लेक्चर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहां सबसे पहले जैसे ज्वाइन करेंगे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस मिल जाएगा। फिर डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, जहां आप अपना डाउट भी पूछ सकेंगे, और पूरा लाइव में भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जहां अकेले मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, लाइव चैट बाइलिंगुअली हिंदी प्लस इंग्लिश मिला करके एग्जिट एग्जाम का प्रॉपर गाइडेंस वगैरह सारी चीजें आपको यहीं से दी जाएंगी। और अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं, मोटी मोटी किताबों को पढ़कर परेशान हो चुके हैं, तो आप हमारे गाइड को मंगा सकते हैं। देखिए फार्माकोग्नोसी बस इतना पढ़ना, इसी से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये कंफर्म है। तो आप गाइड भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, देन आपको इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, और स्टोर या कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स दिख जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने का प्रयास करेगी और आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बाकी आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है, ऐसा उम्मीद करते हैं, और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू यू ऑल गाइस।